अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मजहर इकबाल और आप देख रहे हैं TAI हॉरिजॉन। जी हाँ दोस्ती दरअसल किसी डेफिनेशन में सादिक नहीं आती। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे अल्फाज के साथ बयान नहीं किया जा सकता। जब दुनिया आपकी तरफ से पलट जाएगी तो दोस्त आपके शाना बशाना होंगे। हमारी लाइफ में फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस किसी भी तफसील से बालातर है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जानवरों और इंसानों के माबेन फैंटास्टिक रिलेशनशिप के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव हॉरिजॉन और बेल आइकन को दबाएं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वैसे तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों और कंट्रीज में चैरिटी वर्क करते नजर आते हैं, लेकिन ये हैं भारत के शहर चेन्नई में रहने वाले जोसेफ सीकर। इनकी एक कैमरा रिपेयर शॉप है। इनका कहना है कि मेरे लिए रोजाना उड़ते हुए बर्ड्स का नजारा करना ही सुकून का बाइस है। इनके इस अनबिलीवेबल काम की वजह से लोग अब इन्हें बर्ड्समैन के तौर पर जानते हैं। ये नाम इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये अपने घर की छत पर बर्ड्स के लिए खाने का भरपूर इंतजाम करते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान की लुक आफ्टर वालिदैन करते हैं, जबकि परिंदों के पेरेंट्स हम हैं। जब 2006 में सुनामी आया तो तब से ये 8000 परिंदों की मेजबानी कर रहे हैं, जिस पर बड़ा एक्सपेंस आता है। मसूफ अपनी अर्निंग का 40% पैरेट्स वगैरह पर खर्च कर देते हैं। इन चेन्नई वाले साहिब का मजीद कहना है कि मनी जरूरी है लेकिन ये हर्फ आखिर नहीं। मेरी मोटिवेशन सिर्फ तमाम क्रिएचर से लव करने में मुजमिर है, बशमूल पैरेट्स के। फ्रेंडली पेंगुइन। दोस्तों ये स्टोरी है डिसोजा साहब की। ब्राजील के साहिल समंदर पर मटर गश्त करते हुए एक एमिकेबल पेंगुइन मिला। पेंगुइन जिंदगी की दौड़ जीतने के लिए कोशां था। मिस्टर डिसोजा ने करीब आकर इसको कीनली ऑब्जर्व किया और बड़े प्यार से इसे कडल किया। अब के दानों दोस्ती के बंधन में बंध चुके थे। बड़े मियां ने इस बर्ड लाइक एनिमल को जीजी पेंगुइन का नाम दिया। ये पेंगुइन रोज समंदर पर रिफ्रेश होने के लिए शॉवर लेता है। इसकी अक्सर और बेशतर अपने इंसान दोस्तों से ह्यूमन बीइंग की तरह मीटिंग का सिलसिला जारी रहता है। ये बर्ड हमेशा इंसानों को फॉलो करता है और इनके हम कदम रहने में प्राउड फील करता है। कैट ऑन बाइक। दोस्तों जैकी का ताल्लुक इंग्लैंड से है। शौकिया पेट रखने की हद को इन्होंने क्रॉस कर दिया है। जैकी और इस बिल्ली की क्या बात है, ये जहाँ कहीं भी जाते हैं बिल्ली इनके हमराज और हम सफर होती है। इवन जब ये बाइक पेट फेलो पर सफर कर रहे हूँ तो ये इनके कंधे पर सवार हुई नजर आती है। रेनबो। दोस्तों दुनिया में बहुत सी क्रिएचर तो आपने देखी होंगी, क्यों जी, ये मगरमच्छ आपको सरप्राइज कर देगा। इसे ये खातून बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करती हैं। Morning. You ready? Come on. Wait, what? क्या आपने कभी सोचा कि आप एक बड़े क्राउड के सामने नाक में उंगली डालते हुए पकड़े जाएंगे और सब आप ही की तरफ देखकर हंस रहे होंगे, तो आप कैसा फील करोगे? इन 55 साल खातून ने इसको हार्डली रेस्क्यू किया था। ये रेनबो को वाइल्ड लाइफ को देना चाहती थी, लेकिन दानों के दरमियान फ्रेंडशिप बॉन्ड ने इसे घर पर ही रखने पर मजबूर कर दिया। इस तरह के लोग सच में काबिले तहसीन हैं और अब ये एक सेलिब्रिटी मगरमच्छ है। मिस्टर एलिगेटर को कपड़े और कॉस्ट्यूम्स जेब तन करने का बड़ा शौक है, न सिर्फ खूबसूरत नजर आने के लिए बल्कि सन रेज से बचने के लिए भी। वाइल्ड लाइफ वाले इसको ले जाने पर मिस्र थे, लेकिन ये कोई टाइम पास नहीं बल्कि ये ट्रेमेंडस पैशनेट का एक सफर है जो स्टिल जारी है। और यो कैट। दोस्तों ये बिल्ली सोसी और मूडी फेमस है। वैसे तो अक्सर बिल्लियां घरों में टहलती फिरती यूजलेस पड़ी नजर आती हैं और उनकी कोई केयर नहीं करता, जबकि यहाँ तो बात ही तवज्जो मरकूज करने वाली है। यहाँ पूरी फैमिली को बचाने वाली बिल्ली अपनी मिसाल आप है। डाया और बिशा 4:30 बजे उठे। जब उन्होंने अपने गैराज से निकलती हुई बिल्ली को देखा तो बिशा ने सीढ़ियों से झांका। आग के शोले हर तरफ उठ रहे थे। बिशा ने जल्दी से कैट को ग्रैब किया और फिर अपने 5 बच्चों और हस्बैंड को उठाने के लिए वापस भागी। आग ऑलरेडी बेडरूम और गैराज को अपनी लपेट में ले चुकी थी। किसी भी फैमिली मेंबर को जरा भी
آنچ نہ آئی. کوئی بھی اس اوریو کیٹ کی ویلیو نہیں جانتا تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد یہ فیملی فیورٹ بن گئی، جو واقعی انبیلیویبل ہے. کپل اڈاپٹیڈ آرفن بیئر. دوستو یہ ریچ آلموسٹ 20 سال پہلے آرفن ہو گیا تھا، جو ابھی تک اس کپل کے ساتھ رہ رہا ہے. جب یہ ایک ینگ کپ تھا تو اسے اسٹیپین کا نام دیا گیا تھا. یہ اسٹیفن کی کنفرمیشن کرتا ہے. اسٹیپین کا اچھا خاصا ویٹ 200 کلو گرام ہے. یہ ایبسلوٹلی میسو ہے. اسے ہیلدی رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں میٹ درکار ہوتا ہے. اسٹیپین اپنی عادات اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے نہایت ہی جینٹل ہے. دنیا یقین رکھے کہ جب یہ گریمپنگ کرتا ہے تو اس کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. اسٹیپین بیئر کے فارمر اڈاپٹیڈ فادر اور مدر بھی نئے لوگوں کے ارد گرد رہنا پسند کرتے تھے. ایون اس کے پیرنٹس جنگل میں آنے والے نئے شکاریوں کو جو اس کی تلاش میں آتے تھے ان کے ساتھ بھی ہائیلی سوشلیبل ہوتے تھے. اسٹیپین ہر دن 25 انڈے، فروٹ اور مچھلی کھا جاتا ہے اور اپنے انسان دوستوں کے ساتھ والی بال کھیل کر ورک آؤٹ کرتا ہے. یہ پکچرز لینے کے لیے پوز بھی دیتا ہے. جب اسے نیند آتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ سنگلنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ فیملی کا ریئل اور میسی پارٹ لگا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے پیرنٹس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے تب سے اس نے کبھی ایگریسو موڈ شو نہیں کیا ہے. یہ بالکل ایک بڑے ضدی بچے کی طرح ہے. یہ کپل اس کو جوائن کر کے اطمینان قلب فیل کر رہا ہے. جو یہ جواباً کیا کہتا ہے، یہ واقعی انبیلیویبل ہے. It's not easy being green. It's not easy being green. آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اٹ واز اے گریٹ ایونٹ. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.